So very good morning to all the students of class 12th. Good morning everyone. I hope you are all very well, very good, enjoying the holidays and keep studying. So आज हम थोड़ा अलग हटके from the political science and geography we are taking a chapter of a compulsory Hindi of your class. Fine, because that is also a most important subject to all of you guys. So we are having some chapters of class 12th Anivarya Hindi. Fine, I don't have right now the books, that's why I am using this Sanjeev passbooks to explain the chapters. Fine, I hope अगर आपके पास में बुक्स अवेलेबल नहीं है, होपफुली आपके पास से बुक्स होंगी, बिकॉज हिंदी मीडियम की बुक्स आपको जो है वो अपने आसपास जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे ये मिल जाएगी. और बुक्स में तो ये प्रॉब्लम हो सकती थी आपको कि उनके पास हिंदी मीडियम वाले बुक्स हैं, आपको इंग्लिश मीडियम की रिक्वायर्ड है. बट हेयर यू कैन बी कंफर्टेबल एंड हैविंग द बुक्स फ्रॉम द ओल्ड 12th class students for starting your Hindi syllabus and the English one also. So आज हम क्लास 12th के हिंदी का चैप्टर 1 जो है वो पोइट्री का वो स्टार्ट यहाँ करने जा रहे हैं. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा जैसे कि हम नॉर्मली क्लास में करते थे. यू विल ऑल्सो हैव अ बुक एंड आई विल ऑल्सो. सो मैं आपको यहाँ पर बुक के पिक्चर दिखाऊंगा, साथ ही जो भी चीज़ें होंगी उन्हें रीड करूंगा. ईच एंड एवरी वर्ड को मैं एक्सप्लेन यहाँ करूंगा और उसके मीनिंग को एक्सप्लेन करूंगा. फाइन, तो इस कंडीशन में आपके लिए जो काम हो जाता है वो ये कि आप एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ में रख लें और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं चैप्टर्स के, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका हेडिंग लगा लें कि साहब ये चैप्टर है, उसके ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और उसका मीनिंग. तो आप जैसे कि कंफर्टेबली आपको जैसे साथ के साथ ये समझ आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है. अदरवाइज़ वीडियो विल बी विद यू. बार बार आप वीडियोस देखकर और जो भी अलग अलग पोइट्री के पैराज हैं उनको आप एक्सप्लेन जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं बाय लिसनिंग द वीडियोस. सो बिकॉज इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, मेरे पास में बुक अवेलेबल नहीं है. और होपफुली अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आप अगर इसको नोट भी नहीं करते ना तो ध्यान से आप चैप्टर को सुनिए और चैप्टर को सुनने के बाद अपने आप से उन पोइट्री के जो पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए और फिर कंपेयर कीजिए वीडियोस के थ्रू. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 1 ऑफ योर अनिवार्य हिंदी बुक, दैट इज संतवाणी. संतवाणी, इसके अंदर हम जो है वो 3 पोइट्स को यहाँ पर जो है वो पढ़ेंगे. कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम खड़िया. फाइन, मैं आपको एक एक बार इन सब के बारे में यहाँ बता देता हूँ. सबसे पहले हम कबीरदास जी का जो कवि परिचय है वो पढ़ेंगे. इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर बता दूँ, एक सेकंड के लिए. जब हमारे यहाँ पर मुगल्स का आगमन हुआ था तो मुगल्स के आगमन के टाइम पे हमारे यहाँ पर भक्ति आंदोलन हुआ था. ठीक है, चूँकि मुगल्स ने औरंगज़ेब के टाइम पर जब यहाँ पर क्या था, औरंगज़ेब ने हमारे रिलीजन को बेसिकली जो लोग थे हमारे हिंदू धर्म के उनको फोर्सफुली कन्वर्जन करवाया था इनटू मुस्लिम रिलीजन. तो इस तरह की जो एट्रोसिटीज़ वहाँ पर हो रही थी, जो अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों को रोकने के लिए वहाँ के उस वक्त के जो साधु थे या उस वक्त के जो भी संत थे उन्होंने एक धार्मिक आंदोलन किया था. और उस धार्मिक आंदोलन का मेन मोटिव किसी से झगड़ा करना नहीं था, बल्कि अपनी अपनी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, अपना जो धर्म है, अपनी जो विचारधाराएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर प्रोपोगेट करना, उनका ना प्रचार करने के लिए उन्होंने यहाँ एफर्ट किए थे. और उन एफर्ट्स के थ्रू उन्होंने ये कोशिश की थी कि जब लोग हमारे धर्म से इन्फ्लुएंस होंगे तो वो किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने जो धर्म है उसको
अच्छा, यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। तो उस वक्त बेसिकली जो वो धार्मिक आंदोलन हुआ था उसमें दो कैटेगरीज जो हैं वो बन गई थी। दो कैटेगरीज कौन कौन सी? एक निर्गुण धारा के कवि और दूसरे सगुण धारा के कवि। ठीक है, तो निर्गुण धारा के कवि से मतलब था कि वो सारे लोग जो कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ ये मानते हैं कि कोई एक ऐसी सुपर पावर है उसके द्वारा ही सब कुछ जो है यहाँ पर पृथ्वी पर चल रहा है। वो थे निर्गुण धारा। उसके अंदर कबीर का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। इसके बाद दूसरे जो थे वो थे सगुण धारा के कवि, जो कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे, ईश्वर को एक साकार रूप में देखते थे, वो एक मूर्त के रूप में देखते थे। उस सगुण धारा के दो मार्ग निकले, यानी वहाँ पर भी जो है वो दो अलग अलग बेसिकली जैसे हम कह सकते हैं दो फेजेस वहाँ डेवलप हुए। एक हुए रामाश्री और दूसरे हुए कृष्णाश्री। मीन्स कृष्णाश्री ग्रुप में वो सारे लोग थे जो कि श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे, और रामाश्री में वो सारे लोग शामिल थे जो कि श्री राम को अपना आराध्य मानते थे। तो श्री जो कृष्णाश्री थे उसको फॉलो करने वाले लोग थे सूरदास जी, मीराबाई, रसखान, और इधर रामाश्री को फॉलो करने वालों में जो मेजर जो एक कैंडिडेचर था वो था तुलसीदास जी का। ठीक है, तो इस तरह से ये उस वक्त जो है भक्ति आंदोलन में ये सारे मार्ग या ये सारे लोग जो थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और वहीं से ही ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो डेवलप हुए। और जो कृपाराम खड़िया जी हैं ये आधुनिक कवि हैं जिन्होंने कि अपनी राजस्थानी भाषा का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपनी कविताओं को रचा है। ठीक है, तो एक बार इनका कवि परिचय हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले कबीरदास जी का कवि परिचय है। तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में है। इनका लालन पालन एक निसंतान दंपति नीरू और नीमा ने किया था। निसंतान का मतलब जिनके कोई संतान नहीं हो। कबीर अनपढ़ थे परंतु साधु संगति, आध्यात्मिक चिंतन एवं निर्गुण भक्ति से इनके आत्मज्ञान का विकास हुआ था। कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन साधु महात्माओं के साथ बैठना, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि ज्ञान की प्राप्ति केवल विद्यालय में ही नहीं होती। आप अगर इन लोगों के साथ में रह रहे हैं, उन लोगों के साथ रहकर भी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो साधु संगति में रहना, अध्यात्म का चिंतन करना। अध्यात्म से मतलब है धार्मिक विचारधाराओं, ईश्वर के बारे में, इन सब के बारे में जब वो चिंतन करते थे तो इन सब से उनके अंदर आत्मज्ञान का विकास हुआ। इन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का बड़ा विरोध किया। छुआछूत का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, उसका विरोध किया। धार्मिक आडंबर, धर्म के अंदर उस वक्त क्या हो गया था, आडंबर बहुत ज़्यादा हो गया था। हिंदू धर्म में भी जैसे तिलक छापा, ये यज्ञ हवन आदि। मुस्लिम धर्म में भी काफ़ी सारे आडंबर थे, जैसे कि नमाज अदा करना, ज़ोर ज़ोर से हल्ला करना और वो वगैरह वगैरह। तो उन्होंने इन सभी प्रकार के, चूँकि उनका ये मानना था कि ईश्वर को इस प्रकार के आडंबरों से, इस प्रकार के पाखंडों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर जो है उसका स्थान है, उसको प्राप्त करने का मार्ग ही अलग है। तो इसलिए उन्होंने इन सभी धार्मिक आडंबरों का, ऊंच नीच का और बहुदेववाद का मतलब ईश्वरों की अधिकता, उनका मानना, जैसे कि और बाकी जो लोग थे सगुण धारा के, वो 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते थे, जबकि यहाँ पर कबीरदास जी ने इस प्रकार की हर प्रथा का विरोध किया। ये बहुत बड़े समाज सुधारक संत कवि हुए। इनके रचनाओं का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, इनकी जो रचनाएं हैं वो बीजक नामक एक उनका जो कलेक्शन है वहाँ पर है। एक ग्रंथ का नाम है उनका बीजक, और ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, संत काल
संत काव्य परंपरा में इनका अग्रणी स्थान है। इसके बाद अगला जो लेखक परिचय है वो है तुलसीदास जी का। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ राम भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इन्हें बाल्यकाल में अनेक कष्ट झेलने पड़े। बाबा नरहरि दास ने बालक तुलसीदास का लालन पालन किया और शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। इनका विवाह रत्नावली से हुआ, परंतु अत्यधिक आसक्ति से प्रताड़ित होने पर इन्होंने गृह त्याग किया और अपना सारा जीवन चित्रकूट, अयोध्या और काशी में रहकर राम भक्ति में व्यतीत किया। क्या कहानी है साहब? तो तुलसीदास जी का जब विवाह हुआ था तो ये अपने पत्नी से ऐसे अत्यधिक प्रेम करते थे और इनसे बिल्कुल भी अलग नहीं रहना चाहते थे। तो उस स्थिति में क्या हुआ, एक बार इनकी पत्नी जो है अपने मायके चली गई और मायके वहाँ चली गई तो पीछे से तुलसीदास जी को बिना इन्फॉर्मेशन दिए। तो जब वहाँ पर तुलसीदास जी वापस आए और उन्होंने अपनी जब पत्नी को वहाँ नहीं देखा तो वो व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर उनके पीछे पीछे ही वहीं अपने ससुराल में पहुँच गए। और ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा कहा जाता है, इस प्रकार के कोई प्रमाण तो नहीं है पर इस प्रकार की कहानियाँ हैं कि ये उस प्रेमांध में इतने अंधे हो गए थे कि रात्रि का समय था, वो वर्षा हो रही थी बहुत तेज़ और उस स्थिति में भी, उस तूफान में भी ये अपने ससुराल पहुंच गए। बीच में कोई नदी पड़ती थी, उस नदी को पार करने में इनको समस्या हुई तो ऐसा माना जाता है कि साहब कोई लाश वहाँ से बह रही थी तो उसके ऊपर बैठकर ही ये नदी के दूसरे किनारे ऊपर पहुँचे। मीन्स इनको ये एहसास ही नहीं रहा कि ये कोई लकड़ी का कोई पिलर है या फिर कोई लाश है, और वो वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ पर इस प्रकार ऐसी स्थिति में उन्होंने, जब उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी को वहाँ पर पाया तो वो अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि एक हार्ड मांस के लोथड़े से इतनी आसक्ति अगर तुम रख सकते हो, इतनी आसक्ति तो अगर तुम श्री राम से रखते, अगर ईश्वर से रखते तो शायद तुम्हारा उद्धार हो जाता। तो पत्नी के द्वारा इस प्रकार के कड़वे वचन कहे जाने के कारण ये बात जो है उनको लग गई और उसी वक्त उन्होंने अपना जो है गृह त्याग किया और ईश्वर भक्ति में लग गए। और माना जाता है कि वही उसका उनका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था और वहीं से ही उन्होंने अपना जो ईश्वर के प्रति अनुराग है वो प्रारंभ किया और उसके बाद वो एक महान कवि और राम भक्त के रूप में आज इतिहास में प्रसिद्ध है। और उन्होंने रामचरितमानस नामक जो ग्रंथ है उसकी भी रचना उसके बाद ही की। तुलसी ने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें से प्रमुख रचनाओं के नाम है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछू, रामाज्ञा प्रश्नावली तथा वैराग्य संदीपनी। समन्वय की भावना इनके काव्य की सर्वोपरि विशेषता मानी जाती है। समन्वय का मतलब क्या है? समन्वय का मतलब है हर परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना। जैसी परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को बदल लेना। अगर कोई व्यक्ति समन्वय नहीं करता है, एडजस्टमेंट अगर नहीं करता है, तो उसके लिए काफ़ी समस्याएं पैदा होती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से जो सबसे अच्छा मैसेज दिया वो ये कि हमें समन्वय के साथ रहना चाहिए। जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। जैसे कि वो वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है तो उस वक्त हमने अपने आप को इस परिस्थिति के अनुसार ढाला हुआ है कि हम सब लोग अपने अपने घरों में हैं, बाहर नहीं जा रहे वगैरह वगैरह। अगर ऐसी परिस्थिति में हम ये समन्वय नहीं करते हैं तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हमें समस्या होगी। तो तुलसीदास जी के जो काव्य की ये विशेषता है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगले जो लेखक है उनका परिचय हम यहाँ कर लेते हैं, दैट इज कृपाराम खड़िया। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव में सन 1743 ईस्वी में हुआ। तत्कालीन का मतलब है उस वक्त, कंटेम्प्रेरी, जब मारवाड़ अपने आप में राज्य हुआ करता था। एक मारवाड़ क्षेत्र होता था जो कि पाली के आसपास का एरिया है, वहाँ पर खराड़ी गांव है, वहाँ इनका जन्म
1743 ईस्वी में हुआ। ये सीकर के राजा देवी सिंह तथा लक्ष्मण सिंह के आश्रय में रहे। उस वक्त के जो राजे महाराजा थे ये क्या करते थे, जो भी इस प्रकार के विद्वान होते थे, जो कवि होते थे, उनको अपने आश्रय में वो रखते थे, उनका लालन पालन करते थे, उनको पैसे देते थे, उनकी सैलरीज वहाँ पर फिक्स हुआ करती थी और उनको वो वहाँ पर अपनी काव्य रचनाएं और बाकी सारी जो चीज़ें अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो उन्हें रखते थे। तो इस प्रकार जो कला की उस वक्त वहाँ पर कद्र हुआ करती थी। ठीक है, तो उनके आश्रय में ये रहे। इनके प्रिय सेवक का नाम राजा राम था। ये राजा राम जो है ये राजा देवी सिंह और लक्ष्मण सिंह के का सेवक नहीं है, बल्कि जो लेखक हैं, जो कवि हैं, ये उनके सेवक का नाम है राजा राम अथवा राजिया। उनके कोई पुत्र नहीं था राजिया के, इसलिए उसका नाम अमर करने के दृष्टि से कृपाराम ने सोरठों की रचना की, उसे संबोधित करके। यानी जो भी सारे उन्होंने सोरठे लिखे उसमें उन्होंने जो बेसिकली जो पॉइंट जिसको पॉइंट आउट करके अपने सोरठे लिखे वो सब पॉइंट आउट उन्होंने किया राजिया को। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बाद उसकी कोई फैमिली को आगे कोई चलाने वाला था नहीं, इस वजह से वो अमर हो जाए, उसका नाम जो है वो लोग जानते रहें, इसलिए ये डेडिकेशन उन्होंने वहाँ पर दिखाया और उन्होंने अपने सोरठों में उनको संबोधित यहाँ पर किया और उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने सारे जो अपने सोरठे थे वो लिखे। अब ये सोरठा क्या होता है, यहाँ पर प्रश्न उठता है। सोरठा बेसिकली एक प्रकार से पद्य को लिखने का तरीका होता है। पद्य यानी पोइट्री, जैसे कि आपने चौपाई देखी होंगी, आपने दोहे देखे होंगे, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये चौपाई है। ठीक है, लाल देह लाली लसे अरुधरु लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 का पिसूर, ये दोहा है। इसी प्रकार जो है वो सोरठे होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की पद्य लेखन की विधा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर उन्होंने इनको यहाँ पर रचना की। इस कारण हिंदी व राजस्थानी साहित्य में इनकी जो रचनाएं हैं वो राजियारा सोरठा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, राजियारा सोरठा। इनके जो लेखक हैं वो तो हैं कृपाराम खड़िया, लेकिन अपने सेवक को अमर करने के लिए उन्हें यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा जानने के लिए उन्होंने अपने सारे सोरठे डेडिकेट किए राजा राम को, या जो उनका दूसरा उपनाम था राजिया उनको। तो इस तरह से हमने कवि परिचय यहाँ तक देखा। आशा करता हूँ आपको सारे कवि परिचय जो है समझ में आ गए होंगे। जो इम्पोर्टेंट इसमें बातें हैं, चूँकि इसमें से आपको कोई क्वेश्चन बनता है कवि परिचय में से, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पाठ परिचय। ठीक है, ये पाठ परिचय जो है ये आपको व्याख्या के टाइम काम आएगा कि असल में कोई भी पाठ जो है वो असल में क्या बात यहाँ करना है। पाठ परिचय का मतलब है उस पाठ का सारांश, कि उस पाठ के अंदर जो लेखक है या कवि है वो क्या बताना चाहता है अपने श्रोताओं को या अपने पाठकों को। ठीक है, तो सबसे पहले पाठ परिचय में जो पहले हमारे कवि हैं कबीर दास जी, उनके बारे में। पाठ में कबीर के 7 दोहे संकलित हैं। इनमें त्याग, शीलता, गुणग्राहकता, सदाचार, सत्संगति तथा श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर जो है वो कबीरदास जी के 7 दोहे लिए गए हैं इस पाठ में। इन दोहों के माध्यम से ये हमें त्यागशीलता की प्रेरणा देते हैं। त्यागशीलता कि हमें जो है त्यागवान होना चाहिए, जहाँ पर आवश्यकता हो तो हमें सेक्रीफाइसेस जो है वो करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। गुण ग्राहकता, जहाँ से भी अच्छे गुण प्राप्त हों उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए, वो कहलाता है गुण ग्राहकता। ग्राहक एक प्रकार का क्या कहते हैं हम उसको, विशेषण है। ग्राहक का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। अगर हम इसे वाणिज्यिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्राहक कौन होता है? जो कहीं दुकान पर जाए और वहाँ से सामान को ग्रहण करके लाए। तो ग्राहक का मतलब ग्रहण करने वाला।
तो गुण ग्राहकता हमें ये सिखाता है कि हमें जो भी गुण हैं उनका ग्राह्य करना चाहिए, सदाचार करना चाहिए, यानी अच्छे आचरण करने चाहिए, सत्संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। इस प्रकार के जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य हैं इनको अपनाने की प्रेरणा यहाँ पर कबीरदास जी ने इन दोहों के माध्यम से हमें दी है। साधु की कोई जाति नहीं होती है, सत्संगति सदा सार्थक रहती है तथा माया मोह व दुराशा से जीवन कष्टमय बन जाता है। दुराशा यानी ऐसी आशाएं जो कि किसी और के लिए पीड़ादायी हो, आपके लिए तो अच्छी हो लेकिन दूसरे के लिए पीड़ादायी हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को भी कष्टमय बना देती हैं। इस तरह के उपदेशात्मक वाणी से कबीर ने अपने भाव व्यक्त किए हैं। उपदेशात्मक जिसके अंदर उन्होंने जो भी पाठक हैं उन्हें उपदेश दिए हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी के भी यहाँ पर जो है वो 7 दोहे संकलित हैं। ये दोहे मानवता की सीख देते हैं। मानव को काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। काम क्रोध, यहाँ काम से मतलब काम नहीं है, काम से मतलब है कामनाएं, अपने हृदय की इच्छाएं, जो हमारे मन में विचार आते हैं ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उन सभी कामनाओं का हमें जो है वो बहिष्कार करना चाहिए। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए, अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, उन्हें हम स्वयं से दूर रखना चाहिए, और जो भी हमारे अंदर बुरे गुण हैं उन्हें भी अपने आप से दूर करना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता तो परमार्थ में है, और इस प्रकार से इन सभी दुर्गुणों को दूर कर वह मानव जीवन की सहायता और मानव जीवन का उत्थान करने में ही परमार्थ मानते हैं। सबसे मेलजोल रखना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर उज्जवल चरित्र निर्माण करना चाहिए। अच्छी संगति में रहेंगे तो हम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार तुलसी ने दोहों में समन्वय भावना के साथ परमात्मा पर विश्वास रखने का उपदेश दिया है। ठीक है, अगले जो हमारे जो कवि हैं, राजस्थानी कवि कृपाराम खड़िया जी, उनकी राजियारा सोरठा नामक जो उनका कविता संग्रह है, उसके अंदर कवि ने नीति व आदर्श लोक मर्यादा अपनाने का संदेश दिया है। नीति का मतलब जो नियम के अनुसार है। नीति से मतलब है जो नियम है, ऑलरेडी जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग चलना। नियम विरुद्ध काम करना कहलाता है अनीति, और नियमों के अनुसार कार्य करना कहलाता है नीति। तो नीति व आदर्श लोक मर्यादा। लोक मर्यादा क्या होता है? जहाँ पर हम समाज के बारे में ये सोचें कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों से समाज पर तो कोई विपरीत वहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की जो लोक मर्यादाएं हैं उन्हें अपनाने का यहाँ पर संदेश दिया है। कोयल के समान मधुर वाणी की शक्कर व कस्तूरी की तुलना में गुणों की तथा मैत्री निर्वाह हेतु सहजता समर्पण की विशेषता बताते हुए कवि ने जीवन में हिम्मत रखने का संदेश दिया है। इन सोरठों में लोक नीति का स्वर प्रमुख है। सबसे पहले बात करते हैं, अब व्याख्याओं की बात करेंगे, पोइट की जो हमारी पोइट्री है उसके वहाँ चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कबीरदास जी की। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो कबीरदास जी थे ये निर्गुण धारा के कवि रहे हैं। तो इनके यहाँ पर जो पहला दोहा है वो है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। देखिए बहुत ही साधारण सा अर्थ है, त्याग तो ऐसा कीजिए। अगर आपको त्याग करना है, अगर आप कुछ सेक्रीफाइस अगर कर रहे हैं, अगर आप त्याग कर रहे हैं तो कैसा कीजिए? थोड़ा थोड़ा नहीं कि लो साहब मैंने तो ये थोड़ा सा छोड़ दिया और फिर कुछ और नहीं। ये कह रहे हैं कि जो अगर आपको त्याग करना है तो सब कुछ एक ही बार में सब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं, आप कुछ लाए ही नहीं अपने साथ। आप आए थे तो आपके साथ में कुछ नहीं था, जब आप जाएंगे तो आपके साथ में कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर उनकी विचारधारा क्या कहती है कि अगर व्यक्ति त्याग करे तो सब कुछ एक ही बार में कर दे। क्यों? क्योंकि सब प्रभु का,
जो कुछ है, जो कुछ भी गिवन है, वो सब ऊपर वाले ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, मेरा नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए जब मेरा कुछ है ही नहीं तो निहचे किया विचार, इसके बारे में विचार क्या करना। ठीक है, तो देखिए हम इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर जब आप इसकी व्याख्या लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? व्याख्या में आपको पहले प्रसंग लिखना होगा, उसके बाद आप व्याख्या लिखेंगे। तो इसमें प्रसंग में आप कविता का नाम, लेखक का नाम, तो उस अब यहाँ पर आपको जो है वो पाठ्य पुस्तक का नाम नहीं दिया है, लेकिन आपको पाठ्य पुस्तक का नाम भी लिखना है। जैसे कि यह दोहा संत, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप कॉपी में प्रसंग, एग्जाम में की कॉपी में आप जो प्रसंग है वो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे यह पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी आपकी पुस्तक का नाम है, उसके काव्यखंड के पाठ 1 से लिया गया है, जिसका नाम कबीरदास जी है। इस पद्यखंड के माध्यम से कवि कबीर जीवन में त्यागशीलता का महत्व प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आपका एग्जाम में लिखने का जो है वो प्रसंग लिखने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग हमें ऐसा करना चाहिए कि जो भी कुछ हमारे पास है उसे एक ही बार में दूसरों को दे दिया जाए। त्याग करते समय मन में ऐसे दृढ़ विचार या भाव रखना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर का ही है, मेरा कुछ नहीं है। मैंने जो त्याग किया वह प्रभु का दिया हुआ ही है और इसीलिए उसे अर्पित कर दिया है। यहाँ पर विशेष क्या है? त्याग करने में लालच या मोह नहीं रखने का उपदेश दिया गया है। सब कुछ परमात्मा का है, उसे त्यागने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए। अगला जो पैरा है वो है, सुनिए गुण की बारता अवगुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाहे। अब ये एक प्रकार का उपदेश है हर पाठक के नाम। क्या कि वो ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनमें गुणों का भंडार है, उनकी बातों को बार बार सुनना चाहिए, ताकि आप क्या करेंगे, आपके अंदर गुणों की ग्राह्यता बढ़ेगी, आप गुणों को अच्छे से जान पाएंगे। अवगुण लीजे ना, यहाँ अवगुण क्या है? अवगुण है। ये असल में जो इसका शुद्ध शब्द है वो है अवगुण। तो अवगुण लीजे ना ही, अवगुण यानी ऐसे गुण जो कि खराब हैं, उन्हें हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें हमारा जीवन उस प्रकार रखना चाहिए जैसे कि हंस रखता है। हंस की क्या गुण होता है? हंस के सामने अगर आप दूध और जल को में हिलाकर अगर रख देंगे तो हंस की ये क्वालिटी होती है कि वो केवल क्षीर को, क्षीर का मतलब होता है दूध, ये असल में कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होगा क्षीर। तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो कि संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए जाएं या प्रयोग किए जाएं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द ऐसे संस्कृत भाषा के शब्द जिन्हें कुछ बदलाव के साथ हिंदी में उपयोग किया जाता है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। चाहे वो वार्णिक अशुद्धि की वजह से हो, बोलने में मुश्किल की वजह से हो कि साहब क्षीर नहीं बोला जा रहा तो चलो क्षीर बोल दिया। ठीक है, तो हंस क्षीर को कहते हैं। क्षीर यहाँ पर कौन सा शब्द हुआ? तद्भव। इसका तत्सम क्या होगा? क्षीर। ठीक है, तो क्षीर मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ। क्षीर का मतलब होता है, यहाँ का तत्सम शब्द है क्षीर। ठीक है, तो हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाहि। हंस क्या करता है? दूध और पानी में मिले हुए जो द्रव्य पदार्थ है उसमें से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मानव के लिए ये उपदेश है कि हे मानव, हमें क्या करना चाहिए? इस जीवन में जो भी गुण है उन्हें तो ग्रहण करना चाहिए और जो अवगुण है उन्हें हमें त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर गुण तो कहा गया है दूध को और अवगुण कहा गया है जल को। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर शब्दार्थ हैं, ये कह रहे हैं वार्ता।
बारता का मतलब है श्रेष्ठता, ठीक है। क्षीर से मतलब दूध, जैसे कि हमने पहले बात कर ली, और गहत का मतलब ग्रहण करता है। अवगुण, अवगुण और नीर यानी पानी, ठीक है। इसका जो विशेष है, हिंदी अर्थ हमने देख लिया, विशेष देख लेते हैं। हंस का नीर क्षीर विवेक काफ़ी प्रसिद्ध कथन है। हंस के लिए कहा जाता है कि उसका जो विवेक है, उसकी जो बुद्धि है, वो नीर और क्षीर में फ़र्क कर लेती है। ये कथन काफ़ी प्रसिद्ध है। वास्तविकता में ऐसा नहीं है, पर ऐसा जो कथन है वो प्रचलित है, ठीक है। व्यक्ति को विवेकशील होकर गुणों को ग्रहण कर अवगुणों को त्यागने का उपदेश यहाँ दिया गया है। हंस को विवेकशीलता का उपमान बताया गया है। उपमान मतलब कि जो हंस है उसके अंदर ये विवेकशीलता होती है कि उसे क्या प्राप्त करना है और क्या छोड़ना है, इसका उसे ज्ञान होता है। शब्दावली इसकी सरल और दृष्टांत भी सुसंगत है। अगला जो पाठ है वो है, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिय निज पीव। कह रहे हैं कि छोड़े जब अभिमान को, व्यक्ति जब अभिमान को छोड़ देता है तभी वह सुखी हो पाता है। भावे कोई कछु कहे मेरे हिय निज पीव, वो कहते हैं कि चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु उस दशा में आत्मा में अपना प्रिय परमात्मा अत्यंत आनंददायक प्रतीत होता है। इसलिए जब व्यक्ति अभिमान को छोड़ देता है तब उसका जीवन सुखी और आनंदित हो जाता है। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, उसके हृदय में तो ईश्वर का ही निवास होता है। जो उसके प्रिय परमात्मा है, उसी की जो छवि है वो उसे आनंद प्रदान करती है, ठीक है। तो आज हम जो है वो ये 3 पैराज ही यहाँ पर जो है वो पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमने यहाँ लेखक परिचय भी पढ़ा और साथ ही जो है पोइट्रीज़ के पाठ परिचय पढ़े। तो इस तरह से आज हम यहाँ ये 3 पैराज पूरे करते हैं। आफ्टर दैट हम आगे जो है वो कल एक नई वीडियो में इसको बनाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।